Hello, good morning students and my dear friends and colleagues. Today we will discuss how to solve editing in a easy way. आज हम सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि एडिटिंग को सॉल्व कैसे करते हैं। एडिटिंग की हर लाइन में जो मिरर होता है, जो एरर होता है, उस एरर को हम पकड़ते कैसे हैं। सेंटेंस को पढ़ते ही एरर मिल जाए तो सिर्फ 4 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप वो तरीका सीखिए, क्योंकि यही एडिटिंग आपको गैप फिलिंग में और आपको जो है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, ओमिशन में और सेंटेंस रीअरेंज में हेल्प करेगा। बहुत छोटे छोटे ग्रामर्स रूल्स भी एक्सप्लेन किए जाएंगे जो इसमें यूज किए गए हैं। अपनी पहली लाइन है द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड द। जब कभी भी किसी लाइन में अगर आपको आर्टिकल मिल जाए, प्रीपोजिशन मिल जाए, वर्ब मिल जाए सिंगुलर में, तो सीधा उसी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ये मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर एरर नहीं है। तो एरर है कहाँ? एक बार फिर से रीड करते हैं द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मॉडर्न स्टूडेंट। क्या द मॉडर्न स्टूडेंट सब्जेक्ट है? हाँ है। द मॉडर्न स्टूडेंट सिंगुलर है? हाँ सिंगुलर है, क्योंकि यस या यस नहीं लगा। जब किसी नाउन में यस या यस लग जाए तो फिर वो सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल मतलब वर्ब प्लूरल। यहाँ पर सब्जेक्ट तो सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर एस नहीं लगा, यहाँ पर एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगी। 10 लाख से ज्यादा वर्ब है और वो सभी प्लूरल फॉर्म में, है, उनको सिंगुलर फॉर्म में लाने के लिए यस या यस लगाना पड़ता है। तो अंडरस्टैंड वर्ड जो है, अंडरस्टैंड वर्ब ये प्लूरल फॉर्म में है, इसे सिंगुलर फॉर्म में करने के लिए यस का यूज करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। ऑप्शन ए सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंस फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत ही ज्यादा आसान लाइन है, बहुत ही ज्यादा आसान ऑप्शन है। ऑप्शन ए, क्यों? कहीं कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया हुआ, यानी मिस्टेक डेफिनेटली यहीं पर है। फॉर का यूज का के लिए किया जाता है, फॉर का यूज। तो यहाँ पर कह रहा है इंपॉर्टेंस, यानी द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स, मॉडर्न स्टूडेंट समझता है महत्ता को, फिजिकल एक्सरसाइज के महत्ता को, फिजिकल एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंस को मॉडर्न स्टूडेंट समझता है। का कि जहां फीलिंग आए वहां हम ऑफ का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी भी प्रीपोजिशन आप हिंदी मीनिंग पे सॉल्व मत करिएगा। क्यों? एट का मतलब पर, ऑन का मतलब पर, इन का मतलब पर और कहीं कहीं फॉर का मतलब भी पर होता है। अगर पर के सेंस में या मे के सेंस में आप प्रीपोजिशन यूज करने लगे तो सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कंप्लीट जानकारी है तो आप हिंदी मीनिंग की भी सहायता ले सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर संबंध इंडिकेट कर, जहां पर संबंध इंडिकेट करे, जहां पर कारण इंडिकेट करे, जहां पर रिलेशन इंडिकेट करे, जहां पर मटेरियल होने के बाद का की के इंडिकेट करे, वहां पर किसका यूज करते हैं? वहां पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। तो एरर क्या है? एरर फॉर। एरर मिलना बहुत आसान है। क्यों बहुत आसान है? क्योंकि जहां पे प्रीपोजिशन मिला एक बार फोकस करते हैं और वहीं पर मिस्टेक हमें मिल जाता है। जहां पर आर्टिकल मिला वहीं पर फोकस करते हैं और हमें मिल जाता है। लेकिन आर्टिकल यहाँ भी था तो यहाँ मिस्टेक तो नहीं था, तो हमें एक बार सेंस भी देखना है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेंस, अकॉर्डिंग टू पैसेज सेंस, अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स, और ये सभी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फॉर वी कैन यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ फॉर, हम ऑफ का यूज करेंगे। ऑप्शन बी, लेट्स सॉल्व दिस ऑप्शन बी। ही स्पेंड, ये देखिए जैसे ही सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट किया ये मिस्टेक तुरंत मिल गई। सेंटेंस देखते ही मिस्टेक मिल गई। क्यों? क्योंकि हमें सिंगुलर प्लूरल का नॉलेज है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स। तो ही क्या है? ही आपका प्रोनाउन है, ही आपका सब्जेक्ट है और किस फॉर्म में है? सब्जेक्टिव फॉर्म में है। हम पूछ रहे हैं सिंगुलर या प्लूरल है? डेफिनेटली सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी सिंगुलर होगा। जितने भी वर्ब है वो सभी प्लूरल फॉर्म में है। अगर उन्हें आपको सिंगुलर करना है तो आप उसमें यस या यस लगा कर सिंगुलर करिए। अकॉर्डिंग
बट इंडिफिनिट टेंस। टेंस तो आप जानते ही हैं। तो हमारा एरर है क्या? हमारा एरर जो है वो स्पेंड, और इसकी जगह जो करेक्शन है वो स्पेंड्स है। स्पेंड्स लिखने के बाद ये सिंगुलर में हो गया। सिंगुलर में क्यों किया? क्या जरूरत थी सिंगुलर में करने? अरे भाई सीधी सी बात, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर इसीलिए कर दिया, और यही एडिटेड होता। ऑप्शन सी, ऑन द वन और वेयर ही टेक्स। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑन का यूज सरफेस के लिए किया। दिस चॉक इज प्लेस्ड ऑन माई हेड, एक सरफेस मिल गया इसलिए हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन का यूज जो है एक टाइम की भी इंडिकेट करते हैं, डे के लिए, डे डेट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेनेसडे, इन सब को ऑन के यूज करते हैं। तो यहाँ पर आवर लिखा हुआ, 1 आवर लिखा, यहाँ पर टाइम इंडिकेट करता है। देखिए दो तरीके के टाइम होते हैं, जैसे ऑन टाइम यानी एकदम एग्जैक्ट समय पर, और एक होता है इन टाइम यानी एग्जैक्ट समय से थोड़े समय पहले। तो सेंस ऑफ द पैसेज, अगर इस पैसेज को पढ़ें आप ध्यान से तो यही बता रहा है थोड़ा समय से पहले, तो यहाँ ऑन की जगह इन हो। क्या आप एक्सप्लेनेशन समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? डोंट वरी, वी विल सेंड अ लॉट वीडियोस दैट इज रिलेटिंग टू prepositions, definitely will be clear, but till the watch till the end of this. तो ऑन एरर, ऑन मिस्टेक है, करेक्शन क्या है? इन का, in the one where he takes, let's see option D, part in exercise when work। देखिए इस सेंटेंस में सिर्फ दो ही जगह मिस्टेक हो सकती है, या तो इन की जगह पर या फिर when की जगह पर। इसके अलावा और कहीं मिस्टेक नहीं हो सकती है। आप जानते हैं क्यों नहीं हो सकती है ना? प्रेपोजिशन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये सभी। तो ए पार्ट इन एक्सरसाइज, सेंस ऑफ द सेंटेंस इन सही, व्हेन गलत है। क्यों गलत है व्हेन? ऐसा क्या कर दिया व्हेन में जो मिस्टेक हो गई? व्हेन इसलिए गलत है क्योंकि व्हेन वर्ड इज इंडिकेट टू टाइम। जब कभी टाइम की बात करता है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कहीं टाइम को इंडिकेट नहीं कर रहा, यहाँ पे वर्क को इंडिकेट कर रहा है, एंड दैट वर्क इज रिलेटिंग टू नॉन लिविंग, नॉट अलाइव। जब भी कभी नॉन लिविंग चीज की बात करें, नॉन लिविंग वस्तु की बात करें, तो उस समय हम विच का यूज करते हैं। वी हैव टू राइट विच इंस्टेड ऑफ व्हेन। दिस इज व्हाट इज द मिरर, सॉरी व्हाट इज द एरर? द एरर इज व्हेन। बहुत आसानी से आप इस तरह के एरर को प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन आता है। एंड डियर स्टूडेंट, यू नो दैट इन क्लास 4th, 5th and 6th you came to know about it very well. So we write error word is when, and what the correction? The correction is which. which भी क्यों लिखा गया है? which इसलिए लिखा गया क्योंकि वर्ब को इंडिकेट कर रहा है। when इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि when टाइम को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ टाइम वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अगर टाइम की बात होती तो हम when लिख दें। अब आप कहेंगे ऊपर तो टाइम दिया, तो हमें ऊपर से क्या मतलब? ऊपर के पैसेज से मतलब है सिर्फ सेंस ऑफ मीनिंग। ऑप्शन इस लाइन के सामने दिया है तो एरर और करेक्शन इस लाइन के सामने दिया जाएगा। लेट्स सी द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई। In your board examination given, you can get only 4 marks to solve 4 options, but one is extra. Choose any 4. इस तरह के दिए रहेंगे। तो लिखा हुआ है wonders by his help। सेंटेंस को पढ़ते ही मिस्टेक मिल गया। कैसे मिस्टेक मिल गया? क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन दिया है। जहां कहीं प्रेपोजिशन दिया हो वहां पर सिर्फ आपको सबसे पहले फोकस करना है। तो बाई की जगह क्या लिखेंगे? बाई का मतलब होता है के द्वारा, या बाई पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। बाई वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर प्रीपोजिशन की जगह पर प्रीपोजिशन का ही मिस्टेक होगा, ये डेफिनेटली है। तो बाई हमें एरर मिल गया है, मिस्टेक मिल गया। इसकी जगह पे जो भी करेक्शन होगा वो प्रीपोजिशन का होगा। प्रीपोजिशन क्या लिखा जाएगा ना? अब वंडर्स मतलब आश्चर्यचकित हुआ। बाई हिज हेल्थ, उसके हेल्थ के द्वारा नहीं, उसके हेल्थ से आश्चर्यचकित हुआ, उसके हेल्थ पर आश्चर्यचकित हुआ। तो जब भी कभी ऐसी बात आए, सरफेस इंडिकेट करे, हेल्थ की बात करे, वहां हम ऑन का यूज करते हैं। वी कैन यूज प्रीपोजिशन ऑन इंस्टेड ऑफ बाई। तो इस तरह से ये
एडिटिंग सॉल्व हुई है। थैंक यू सो मच।